बिल, मैंने बोला ऐसा क्या काम किया जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते रहते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बन रहे हैं। बोलो। मुझसे शादी की। तुमसे शादी कोई किडनैप करके थोड़ी ना की थी। तो फिर जबरदस्ती तो की ना? नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे अपना हक जताना कहते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। कैसे कैसे प्रकार के प्राणी घूम रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अच्छा, तुमने अपना पूरा सामान हमारे रूम में सेट कर दिया? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। और हाँ, तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ बातों का खास कर ध्यान रखना। कॉलेज में किसी को ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और मेरे बारे में तो किसी को कुछ भी मत बताना। इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसके कानों में आई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशान करे। लड़कों से दूर रहना और किसी से भी उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ, मैं तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे जानता हूँ। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो मैंने नहीं किया, वो मिशा ने किया। उसकी बात सुन राजवीर बोला, हाँ प्रिंसेस, तुम तो एकदम जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुन इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तब राजवीर बोला, मुझे पता है कि कॉलेज के वॉशरूम में तुमने एक लड़के को बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। फिर भी इश्की अपनी सफाई देते हुए बोली, उसने एक लड़की को परेशान किया था। हाँ हाँ प्रिंसेस, मुझे सब पता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये आप प्रिंसेस बोलना बंद करो, मुझे ऐसे निकनेम्स नहीं पसंद है। तो आपको कैसे निकनेम्स नहीं पसंद? ये सब बाबू, सोना, जान, मुझे नहीं पसंद ये सब निकनेम्स। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे स्टाइल की नाम दे देता हूँ। चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, पिशाचनी, कैसे लगे? तो मैं तुम्हारे टाइप की नाम तो दे रहा हूँ। बहुत बुरे हो आप। डेविल तो बुरे ही होते हैं, अब मैं भी बन गया हूँ। राजवीर की ये बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और वो खुद को उससे छुड़ाने लग गई, लेकिन राजवीर की पकड़ मजबूत थी। इश्की अपने मन में बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। राजवीर को इश्की को अपनी बाहों में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया। उसके बाद उठकर तैयार होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो उसने देखा इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, यार ये लड़की कितना सोती है, कॉलेज के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर उसके पास जाकर उसे उठाने लगा। कम ऑन वेक अप। सोने दो ना यार। तभी इश्की ने नींद में सोच से राजवीर को एक किक मार दी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इतनी आधी रात में भला कौन किसको जगाता है? आधी रात?
मैडम सुबह के 8 बज रहे हैं। कम ऑन, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना। मैडम जो आधे लोग सो रहे हैं क्योंकि वहाँ रात हो रही है। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, एंड लिसन, आज के बाद तुम जल्दी उठोगी। अगर नहीं उठी तो तुम्हें मैं डायरेक्ट बाथटब में फेंक दूंगा। करेक्ट? राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो वैसे भी उठना पड़ेगा, कॉलेज जो जाना है। कॉलेज हो या ना हो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। ये सुनकर इश्की धीरे से बोली, तो सच में डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे सकता। राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। कुछ देर बाद घर में एक लड़के की आवाज आई। मॉम, डैड, दीदी, दादी, कहाँ हो यार आप सब? ये आवाज सुनकर मिशा इश्की से बोली, ये लो, आ गया तेरा दीवाना। अब ये बहुत जल्द तेरे दीवाने से देवदास बन जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि जिसको ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वो इसकी भाभी बन गई है। तो देवदास तो इसे वैसे भी बनना ही था, क्योंकि मैं तो इसको कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलने वाली थी। बात तो तेरी ये भी सही है। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये है तो मेरा जुड़वा, लेकिन इसमें इतने डिफेक्ट कहाँ से आ गए? तूने जो इसकी सारी क्वालिटीज ले ली। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगती हैं। ओ, सब यहाँ है। दादी, तभी वो लड़का इश्की को देखकर बोला, अरे मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कोई ये दिल धड़कना बंद ना कर जाए यार। बस कर, तू नहीं सुधरेगा। और कैसा है? बहुत अच्छा हूँ माँ। क्या खाएगा, क्या बना? कुछ भी बना लो। ये है मिहिर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। वैसे मिहिर, अगर राजवीर भाई को तुम्हारे दिल का हाल पता चला ना, तो कहीं वो तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी ना करते। मिशा की बात सुनकर मिहिर ने उससे पूछा, हेलो भाई, भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो भाई की भी शादी हो गई है। सच्चा प्यार क्या होता है उनको समझ आ जाएगा। वैसे अगर मैं बाहर कंट्री में फंसा नहीं होता ना तो मैं शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो, कहाँ है मेरी भाभी? मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुनकर मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलना चाहिए तुम्हें अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी, उप्स, हमारी भाभी, मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? तभी मिशा बोली, करने वाले थे लेकिन किया नहीं। भाई ने संजना से नहीं, इश्की से शादी की है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा अपने दिल का हाल संभाल के रखना, वरना कहीं भाई तुम्हारा दिल का ऑपरेशन ना कर दे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम ज्यादा नहीं बोलती? तुम शायद भूल रही हो कि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनकर मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है, उछल मत ज्यादा। ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए, मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो उनको डेविल बुलाती थी ना, तो तुमने डेविल से शादी कर ली। मिहिर की बात सुनकर इश्की बोली, समझते हो क्या? मैं जबरदस्ती जाकर थोड़ा ना मंडप में बैठी थी। तो वो तो उस डेविल ने अपना डेविल पना दिखाया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, और शादी करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। तभी अर्नव बोला, अच्छा बस करो। खुश हो? देखो, अब जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम इश्की को अपनी भाभी कह के, कि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की बोली, अंकल इसको मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, अगर ये भाभी बोलेगा तो मुझे अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मिहिर बोला, हाँ डैड प्लीज ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं अपनी भाभी पर ही लाइन मारूंगा? और ऐसा अगर मैं कुछ कर भी लूं तो आपको लगता है मैं जिंदा बच पाऊंगा? ओ भाई काट के फेंक देंगे मुझे। मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई इसे धरती में ही नर के दर्शन करवा देंगे। फिर अर्नव बोला, हाँ बेटा मिहिर, ध्यान रखना, तुम अपने भाई राजवीर को अच्छी तरह जानते हो ना। उसके बाद अर्नव मिशा और इश्की की तरफ देखकर बोला, और तुम लोग कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, और खास करके तुम मिशा, हमेशा लास्ट आती हो, कभी तो सेकंड लास्ट आ जाया करो फॉर ए न्यू चेंज। अरे डैड, आप मुझे डांट क्यों रहे हो?
आपको पता नहीं है क्या कि बच्चों में उनकी पेरेंट्स की क्वालिटी आती है। एंड आई थिंक कि मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। अच्छा, तो ये बात है। तो ये मत भूलो कि राजवीर भी मेरा ही बेटा है। उसमें भी मेरी क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली। हाँ, तो कुछ केस अलग हो जाते हैं, जैसे राजवीर भाई का हुआ है। ये सुन एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बन जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं जब किस्मत ही खराब हो तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, अब ताजा ताजा दिल टूटा है ना, तो थोड़ा सैड तो रहूंगा ही। अरे वैसे रूही दी कहाँ है? मैंने घर आती उन्हें आवाज दी पर वो आई नहीं। ये सुनकर मिशा बोली, शायद अभी तक सो रही होंगी। वैसे ही कल रात को लेट आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्की बोली, तूने उनसे पूछा नहीं कि उन्हें क्या हुआ है? नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर बोला, अरे नथिंग टू वरी अबाउट। उनकी दोस्तों में आपस में कुछ अनबन हो गई होगी, कुछ बहस हो गई होगी। जस्ट चिल यार, टेक इट इजी। पर सच तो ये था कि कल रात जब रूही वापस घर लौटी थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। क्या इश्की और मिशा पता लगा पाएंगे क्या हुआ था पिछली रात रूही के साथ? मिहिर और इश्की के बीच आगे क्या होगा? और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना